हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस और ऐप पर। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड। बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें, ये बहुत बार आ चुका है बच्चों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, एक टॉपिक है। ये आपका जो चैप्टर है आनुवांशिकता का आणविक आधार, उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज बच्चों इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आनुवांशिक कूट होता क्या है और ये इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। चलो, आज का टॉपिक है बेटा आनुवांशिक कूट। आप सोच रहे होंगे मैंने ये डीएनए का बनाया। बेटा, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बहुत सी जानकारी डीएनए के बारे में पता होगी। आइए शुरू करते हैं बेटा डीएनए से। देखो बच्चों, ये हमारा एक डीएनए है बच्चों, ठीक। ये क्या बेटा, हमारा एक डीएनए। और आप जानते हैं बेटा कि डीएनए में होते हैं बेटा नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस। और ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं बच्चों, वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन का जो अनुक्रम होता है बच्चों, वही तय करता है कि उसके अंदर कौन से कोड बनेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जैसे ये हमारा एक डीएनए है, ठीक। ये हमारा एक डीएनए है बच्चों, और इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं बेटा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन ऐसे होते हैं बेटा, ठीक। अच्छा, एक ये जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं बेटा, यही न्यूक्लियोटाइड में मौजूद नाइट्रोजनी क्षार इस प्रकार से एक अनुक्रम बनाते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, हमको इसी अनुक्रम से बनने वाले कोड के बारे में पढ़ना है और इस कोड से क्या होता है इसके बारे में देखना है, ठीक। चलो बच्चों, देखो जैसे मान लेते हैं हमारा एक डीएनए है, ठीक। और डीएनए का बेटा वो पर्टिकुलर पार्ट, डीएनए का बेटा वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि किसी लक्षण को उत्तरदायी करता है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उसका जीन कहते हैं, ठीक। देखो, एक परिभाषा जीन की ये भी हो सकती है कि डीएनए का वह भाग जिससे एक आरएनए बनता है, एक मैसेंजर आरएनए बनता है, उसको हम जीन कहते हैं। लेकिन हम सरल भाषा में समझे बेटा, तो डीएनए जो होता है बेटा वो हमारे शरीर के सारे लक्षणों की जानकारी रखता है। परंतु ऐसा नहीं है बेटा कि डीएनए के सारे भाग जो होते हैं उससे कोई ना कोई लक्षण बनते ही बनते हैं बच्चों। डीएनए कुछ भाग जो होते हैं वही लक्षण को बनाने की जानकारी रखते हैं बेटा, और जो लक्षण रखने वाली जो जानकारी लक्षणों की रखते हैं बेटा जो भाग, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक बेटा। देखो, ये भाग एक जीन है, ठीक। ये भी एक जीन है, ठीक। तो डीएनए का वो पार्ट बेटा जो कि लक्षणों को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक। अब सवाल ये उठता है बेटा कि आखिर ये लक्षण प्रदर्शित कैसे होते हैं, ठीक। देखो, होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक मिनट बच्चों, बस रुक जाओ, मैं इसको साफ कर लूँ थोड़ा ताकि आपके लिए जगह बन जाए। देखो देखो, अब देखो, जैसे मान लेते हैं बेटा कोई एक लक्षण है, जैसे मान लेते हैं आंख का रंग है, ठीक। जैसे मान लेते हैं एक लक्षण है बेटा आंख का रंग। अब बेटा आंख का रंग तो बहुत प्रकार का हो सकता है, किसी का आंख का रंग काला है, किसी का भूरा है, जैसे मेरी आंखों का रंग भूरा है, ग्रे है, बहुत सी आंखों का रंग आप देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है बेटा कि आंखों का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो जाहिर सी बात है बेटा कि हमारे डीएनए में ऐसी जानकारी होगी जिसकी वजह से हमारी आंखों का रंग कैसा हो गया बेटा। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का रंग, आंख का रंग काला है, तो उसकी आंख का रंग काला क्यों है, क्योंकि उसके डीएनए में जानकारी है किसकी बेटा, काले रंग की आंख की जानकारी है। अब सवाल ये है बेटा कि ये जानकारी प्रकट कैसे हुई। अब देखो, ये जो आंखों के रंग की जानकारी बेटा ये किस में होगी, किसी ना किसी जीन में, ठीक। तो कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जो इस जानकारी को रखता होगा बेटा। मैंने क्या बताया अभी आपको कि डीएनए का संपूर्ण भाग जो होता है वो जानकारी नहीं रखता है, सिर्फ डीएनए कुछ ही भाग रखते हैं, और जो जो भाग रखते हैं बेटा वो क्या होंगे, जीन होंगे। तो ये जो जीन है बेटा वो आंख के रंग की जानकारी रखेगा। अब सवाल ये है बेटा कि ये आंखों का रंग दिखाई कैसे देगा। भाई लक्षण हमारे पास हैं, उसको प्रदर्शित कैसे करें, ठीक। तो भाई उस लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए बेटा डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक। देखो होगा क्या, ये आपका डीएनए है, ठीक। ये आपका डीएनए है, चलिए वहां बना देता हूं जहां खाली स्थान है, ठीक। देखो ये आपका डीएनए है, ठीक। अब बेटा डीएनए से जो जानकारी होगी उस जानकारी को ट्रांसफर किया जाएगा आरएनए में, ठीक। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी बेटा, आरएनए में, और आरएनए से इंफॉर्मेशन जाएगी बेटा कहां पर, राइबोसोम के पास। कहां जाएगी बेटा, राइबोसोम के पास।
आपको पता होगा बेटा राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो डीएनए अपने जीन का बनाएगा आरएनए, तो डीएनए के जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन है उससे बनेगा आरएनए। आरएनए कहाँ जाएगा बेटा, वो जाएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या बनाएगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, प्रोटीन। और यही प्रोटीन क्या करेगा बेटा, यही प्रोटीन बनाएगा लक्षण, मतलब आंखों का रंग बनेगा बेटा, उसके लिए कोई ना कोई प्रोटीन होगी। और ये प्रोटीन कैसे बनेगी बेटा, ये बनेगी आरएनए से। आरएनए कैसे बनेगा बेटा, वो बनेगा डीएनए से। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, बेटा इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। एक नंबर क्वेश्चन पूछता है बेटा, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इसी पूरी प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो ये जो प्रोटीन बन रही है, ये जो प्रोटीन बन रही है बेटा, इस प्रोटीन के लिए क्या होते हैं, कोड होते हैं, कूट होते हैं बेटा। और जो कोड होते हैं बेटा उन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिक कूट कहते हैं बेटा। ठीक, ये जो कोड होते हैं इनको क्या कहते हैं बेटा, अनुवांशिक कूट कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं एडनिन, एडनिन, गोनिन, सॉरी साइटोसिन, तो ये क्या है बेटा, ये कोड बन गया। थाइमिन, थाइमिन और गोनिन, ये क्या बन गया बेटा, कोड बन गया। साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये क्या बन गया बेटा, कोड बन गया। तो ऐसे कोड बनते हैं बेटा। जैसे हमको अगर एटीएम हमारे पास होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम एटीएम का पिन बनाते हैं। और इस दुनिया में जितने भी एटीएम हैं बच्चों, उसके जो अंक होंगे वो 0 से लेकर 9 तक ही होंगे। आप खुद सोचिए कि दुनिया में अरबों एटीएम कार्ड होंगे बेटा, और सारे एटीएम दुनिया के जितने हैं बेटा, सबके जो कोड होंगे वो 0 से लेकर 9 संख्या तक ही होंगे। कोई 000 कर रहा है, कोई 0 1 2 3 कर रहा है। तो पूरी दुनिया के लोग 0 से लेकर 9 यही 10 संख्याओं का बनाते हैं। तो वैसे ही बेटा आपके शरीर में जितने भी लक्षण होते हैं उसको बनाता है प्रोटीन। और इस जितने ही प्रोटीन होते हैं बेटा इस दुनिया में, उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो कोड होते हैं वो कोड आपके डीएनए में होते हैं। वो कोड कैसे बनते हैं बेटा, वो जो कोड होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं आपके शरीर में, वही प्रोटीन चल के लक्षण बनाती है बेटा। उन्हीं कोडों को बेटा हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक कोड कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अनुवांशिक कोड कैसे बनते हैं, इसकी खोज किसने की थी और इसके बारे में कौन कौन सी जानकारियां हमारे पास मौजूद हैं। ठीक, तो आपको समझा बेटा हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवांशिक कोड के बारे में। अनुवांशिक कोड कहाँ होगा बेटा, जीन में होगा। अनुवांशिक कोड का कार्य क्या होगा बेटा, अनुवांशिक कोड जो जानकारी है डीएनए के पास हो जाएगी आरएनए के पास, आरएनए से जाएगी बेटा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, और वही प्रोटीन क्या करेगा आपके शरीर में लक्षण के रूप में प्रकट होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों कि अनुवांशिक कोड क्या होता है, अनुवांशिक कोड के बारे में और कौन सी जानकारी हमारे पास है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे दो लोगों का बड़ा ही खूबसूरत चित्र बना हुआ है बच्चों। ये कौन है, इनका नाम है बेटा नीरेनबर्ग और मैथाई। दो साइंटिस्ट हैं बेटा, नीरेनबर्ग और मैथाई, दो साइंटिस्ट हैं। ठीक, नीरेनबर्ग और मैथाई, ये दो साइंटिस्ट है बेटा। मैंने इनकी फोटो को लगाई बेटा। जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवांशिक कोड बेटा, 1965 में 1965 में इन्हीं दो साइंटिस्टों ने इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक, ये जो दो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, दो वैज्ञानिक दिख रहे हैं बेटा, यही वो दो बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, वही जीव वैज्ञानिक है जिन्होंने इस अनुवांशिक कोड के बारे में आपको अच्छे से बताया था। जो हम पढ़ेंगे बेटा इसकी खोज इन्होंने की थी। हालांकि इसकी परिकल्पना वाटसन और क्रिक में से, जो क्रिक थे उन्होंने पहले कर दी थी, परंतु क्रिक ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक नहीं समझाया था। इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाने का कार्य किया था इन दोनों साइंटिस्टों ने, जिनका नाम नीरेनबर्ग और मैथाई था। ठीक, आओ देखते हैं बेटा अनुवांशिक कोड के बारे में और क्या जानकारी होती है। ठीक, देखो अब तक आपको यह समझ में आ गया बेटा, इस दुनिया में कोई भी लक्षण है उसको बनाने का काम करता है कोई ना कोई प्रोटीन। ठीक, और अगर बच्चों आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं आप 12वीं में हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, और वो जानते होंगे कि प्रोटीन को बनाता कौन है। प्रोटीन को बनाता है अमीनो अम्ल, यानी एमिनो एसिड। ठीक भाई, जैसे हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चों जो प्रोटीन होता है एक बड़ी श्रृंखला होती है, जो उसकी जो छोटी इकाई होती है उसको हम एमिनो एसिड कहते हैं बेटा। पूरी पृथ्वी पर 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। पूरी पृथ्वी पे कितने एमिनो एसिड होते हैं बेटा, 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं बेटा। और इस दुनिया के जितने भी लक्षण आप देख रहे हैं, हाँ आपने सही सुना, इस दुनिया के सारे लक्षण बेटा, एक पौधे के अंदर पत्ती का बनना, फल का बनना, किसी बैक्टीरिया के अंदर किसी एंजाइम का बनना, हमारे शरीर में अंदर रक्त का बनना, या किसी दूसरे मछली के अंदर उसके ऑयल का बनना, किसी भी जीव के अंदर कुछ भी आप देख रहे हैं, पक्षियों के पास पंख का होना, जानवरों के पास पूंछ का होना, हर एक प्रकार के पास, आपके पास इतना विकसित दिमाग होना, हर एक चीज़ जो होते हैं वो किसी न किसी प्रोटीन के
के कारण ही बने हुए हैं। और दुनिया के हर एक प्रोटीन की बात कर रहा हूँ बेटा, दुनिया के हर एक जीव के प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, बनते हैं बेटा इसी 20 प्रकार के एमिनो एसिड से। ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड, आप सोचिए मत, ये मत सोचिए कि सर इतने प्रकार के जीव जंतु और 20 एमिनो एसिड। जैसे बेटा दुनिया के लाखों करोड़ों ATM कार्ड सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक की गिनती पर चल रहे हैं। आप सोचिए, हम कॉम्बिनेशन बदलेंगे, ठीक, हम उनके रखने का क्रम बदल करके लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड, इनके रखने क्रम, किसके बाद कौन अमीनो एसिड रखा जाएगा, इस क्रम के अनुसार बेटा हम प्रोटीन बनाते हैं। मतलब अगर एक आंख का रंग काला है बेटा तो उसके लिए कोई एमिनो एसिड का कोई ना कोई क्रम होगा। किसी के आंख का रंग का भूरा है तो बेटा उसका कोई दूसरा क्रम होगा। किसी के आंख का रंग ग्रे है तो उसके लिए कोई दूसरा क्रम होगा। किसी की पत्ती पौधे की लंबी है तो उसके लिए कोई अमीनो अम्ल का क्रम होगा। तो इस दुनिया के सारे लक्षण किसी न किसी प्रोटीन की वजह से बने हैं और दुनिया के सारे प्रोटीन बेटा किसी इसी 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर के बने हुए हैं बेटा। और यही 20 प्रकार के एमिनो एसिड जो होते हैं, इनको बनाने के लिए हमारे पास DNA में, जीन में क्या होते हैं, कोड होते हैं। और उन्हीं कोडों बेटा हम कहते हैं अनुवांशिक कोड, जिनके बारे में इन दोनों साइंटिस्टों ने हमको बताया। ठीक, तो ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड के लिए बेटा क्या होते हैं, कोड होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा, जैसे मैं लिख दिया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो बेटा ये किसी एक एमिनो एसिड के लिए कोड है। जैसे मैं लिख दिया बेटा साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये किसी दूसरे एमिनो एसिड के लिए कोड है बेटा। मैं लिख दिया बेटा एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, बेटा ये क्या हो गया, ये किसी एक दूसरे के लिए बेटा कोड है। तो बेटा इस दुनिया में जितने भी जीन के अंदर कोड होते हैं वो किसी न किसी एमिनो एसिड को बनाते हैं। और हर एमिनो एसिड बेटा एक दूसरे के पीछे लग करके एक प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन ही क्या करते हैं, सारे लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं बेटा इन एमिनो एसिड के बारे में, और ये एमिनो एसिड बनते कैसे, इनकी विशेषता क्या होती है और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं बेटा। ये इतने प्रकार के एमिनो एसिड आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक, इनकी गिनती बेटा 64 प्रकार के एमिनो एसिड है, लेकिन आपको इसको रटना नहीं बेटा, मैं इसको समझाता हूँ ये बना क्या है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक, देखो जैसे मान लो आपको इतना पता है बेटा कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन 4 प्रकार के बेटा नाइट्रोजनस बेस होते हैं। परंतु अभी आपको यही बताया कि DNA से इन्फॉर्मेशन जाती है किसके पास, RNA के पास, और RNA से क्या बनता है बेटा, राइबोसोम के पास जाने के बाद प्रोटीन। तो बेटा यहाँ पे बनेगा प्रोटीन। तो इन्फॉर्मेशन लेकर कौन जा रहा है, RNA लेकर जा रहा है प्रोटीन बनवाने के लिए। और RNA में क्या होता है बेटा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटा, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक, तो अब देखो बेटा इनके रखने का क्रम ही क्या करेगा, अलग अलग कोड बनाएगा। ठीक, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि ऐसा सोच लो कि अगर एडेनिन से, ठीक, अगर एडेनिन से एक एमिनो एसिड बने, एमिनो एसिड नंबर 1, गुआनिन से बेटा दूसरा एमिनो एसिड बने, एमिनो एसिड नंबर 2, साइटोसिन से बेटा तीसरा एमिनो एसिड बने, एमिनो एसिड नंबर 3, और यूरेसिल से बेटा चौथा एमिनो एसिड बने, एमिनो एसिड नंबर 4। तो बेटा एक चीज बताओ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल से कितने बन गए, 4 बन गए बेटा। अब आप ही सोचिए कि मैंने बताया कितने थे, 20 होते हैं, ये तो 4 ही बन रहे हैं, 16 तभी बच गए ना बच्चों। ठीक, अब अगर हम वापस से एडेनिन लगाते हैं तो 1 लग जाएगा, 5वां थोड़ी ना आएगा। तो इसका मतलब ये जो कोड होते हैं, अगर हम सिर्फ एक संख्याओं का रखें, एक संख्या बोल दिया, एक नाइट्रोजन बेस का रखें बेटा, तो वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड को नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेटा एमिनो एसिड एक का नहीं, ये कोड जो होते हैं बेटा, ये जो कोड होते हैं अनुवांशिक कोड, वो एक न्यूक्लियोटाइड का या फिर एक प्रकार के नाइट्रोजन क्षार का नहीं बना होता है। ठीक, चलिए 2 करके देखते हैं। ठीक, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आप ATM का कोड रखते हैं, मैं ATM का ही आपको एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ क्योंकि एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक, जैसे मान लेते हैं बेटा अगर आपको ATM का कोड बनाना है तो 4 ही संख्या तो लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 लिया तब भी 4 संख्या है, 4 5 5 5 रखा बेटा तब भी 2 संख्या है, 3 2 3 2 रखा बेटा तब भी 4 संख्या है। ठीक, मतलब डिजिट जो है वो तो 4 संख्याएं ही हैं। ठीक, मैं अपना ATM कोड नहीं बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। ठीक भाई, 4 ही तो संख्याओं का बनेगा। अब संख्या चेंज कर रहे हैं पर संख्याएं तो 4 ही रखेंगे ना, कोई 5 6 तो नहीं रखता है। तो वही पर मैं पूछना चाहता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई ये जो अनुवांशिक कोड हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इसमें से कितनी संख्याओं का कोड बनेगा। अगर एक संख्या का कोड बना रहे हैं बेटा तो 4 ही बना पा रहे हैं, 4 एमिनो एसिड का, 16 बच जा रहे हैं। तो क्यों ना बेटा 2 का बना के देखा जाए। चलिए 2 का बना के देख लेते हैं। अगर हम 2 का बना के देखते हैं तो क्या होगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं, 1 मिनट बच्चों रुक जाइए। ठीक, जैसे मान लेते हैं
ये रखा एडनिन, ये रखा गोनिन, ये रखा साइटोसिन और ये रखा यूरेसिल। ठीक, फिर यही रख दिया हमने। आइए मत पूछिए बेटा अभी क्यों सर बार बार यही रख ले हैं, 1 मिनट रुक जाइए बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बेटा 2-2 का बना के देखते हैं। ठीक, ये हमने बना लिया। ठीक, ये मान लेते हैं हमने कोड बना लिया। ठीक, ये हमने कोड बना लिया। ठीक, जैसे हमने ये कोड बना लिया यहाँ पे ये 2-2 का। ठीक, चलो हमने 2 बना लिया। तो यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया। अगर इसको हम गिने बेटा, ठीक, तो ये कितने हो गए बेटा, टोटल कितने होंगे, 4 4 जा यहाँ पे। ठीक, कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, तो टोटल कितने हैं बेटा, 16 हो गए। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये एमिनो एसिड नंबर 1 बनाए, ये 2 बनाए, ये 3 बनाए, ये 4 बनाए, ये 5 बनाए, ये 6 बनाए, 7 बनाए, 8 बनाए, 9 बनाए, 10 बनाए, 11 12 13 14 15 और 16 ही तो बनेंगे। और एमिनो एसिड है कितने बेटा, 20। बचे कितने बेटा, अभी भी बेटा 4 बच रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम एमिनो एसिड के बेटा इस एमिनो एसिड के जो कोड बना रहे हैं, अगर वो हम 2-2 नाइट्रोजनस बेस का बनाते हैं तब भी नहीं बन पाएगा। चलो 3 में ट्राई करके देखते हैं। ठीक, इसी को 3 में ट्राई करके देखते हैं। ठीक, तो 3 का यहाँ लिखने से अच्छा है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगा लिया जाए। हालांकि हम लोग बेटा बायोलॉजी वाले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो यूज़ कर ही सकते हैं ना। ठीक, आइए देखते हैं बेटा अगर हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं तो क्या होगा। देखो कोड कितने हैं, 4। सॉरी, नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, नाइट्रोजनी क्षार कितने हैं, वो है 4। ठीक, वो है 4। वही एडनिन, गोनिन, साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में। ठीक, और इसको बेटा अगर हम 3 का रख लें बेटा, तो अगर हम 4 का क्यूब कर लें, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4 चौक 16, चौक 64। ठीक, थोड़ी बहुत मैथ मुझे भी आती है बच्चों, तो 64 हो जाएगा। ठीक, मतलब अगर मैं ये करूँ एडनिन 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 गोनिन एडनिन एडनिन साइटोसिन, अगर मैं ऐसे कोड बनाऊं बेटा तो 64 कोड बन करके तैयार होंगे। तो अगर बेटा हम ये 64 कोड बनाते हैं ऐसे ही, तो बेटा आप कहेंगे सर होते तो 20 थे, आपने तो 64 बना दिए, ये भी दिक्कत है। 1 का बनाओ बेटा तो 4 बन रहे हैं, 2 का कोड बनाओ बेटा तो 16 बन रहे हैं, 3 का बनाओ तो 64 बन जा रहे हैं, और जितना बढ़ाते जाएंगे बेटा उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो सवाल उठता है बेटा कितने बनाया जाए, नहीं हम 3 का ही बनाएंगे बेटा, यही हमारा सही है बेटा। ठीक, अब आप पूछेंगे अगर हम 3 का बना रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 की जगह पे 64 बन गया। कोई बात नहीं बच्चों। ठीक भाई, ये भी तो हो सकता है कि मान लेते हैं एक एमिनो एसिड है। ठीक, मान लेते हैं एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड नंबर 1, तो मान लेते हैं ये इस कोड से बनता है U, और इससे ही बन सकता है UAU मान लेते हैं। वैसे इससे बनता नहीं, ठीक, इससे रुक जाता है, मैं आगे बताऊंगा। UGG, ठीक, UAG। ठीक, मान लेते हैं बेटा कि एक ही एमिनो एसिड कई ढेर सारे कोड से तो बन सकता है। ठीक, एक ही एमिनो एसिड कई कोड से बन सकता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा बेटा। देखो तो ये टोटल जैसे आप देख रहे हैं बेटा, ये 2 कोड एक एमिनो एसिड ये बना रहा है, ये 2 ल्यूसीन को बना रहा है, ल्यूसीन एक एमिनो एसिड है। ठीक, ये 4 के 4 कोड जो होते हैं बेटा ये सेरीन बना रहे हैं। ठीक, ये देखो बेटा ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये टायरोसिन को बना रहे हैं। ठीक, ये देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये इसको बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि एक एमिनो एसिड बनाने के लिए एक से अधिक कोड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे क्या होगा, बनके तैयार हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो हमारे कोड होंगे बेटा, जो एमिनो एसिड कोड होंगे वो टोटल कितने के होंगे बेटा, वो होंगे 3 नाइट्रोजनी बेस के बने हुए। और 3 नाइट्रोजनी बेस के बने होने की वजह से बेटा इनके लिए एक शब्द दिया जाता है कि हमारे एमिनो एसिड के जो कोड होते हैं वो होते हैं त्रिक यानी ट्रिपलेट। मतलब 3 एमिनो एसिड, 3 ऐसे हमने न्यूक्लियोटाइड लिए बेटा, एक में अलग, एक में अलग और एक में अलग, ये बन गया बेटा एक कोड। फिर तीसरा ले लिया बेटा GCC, ये बन गया दूसरा कोड।
ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि 3 नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं, वो ऐसे एक के बगल में एक आकर के एक कोड को बनाते हैं बेटा। और टोटल 64 ये कोड होते हैं बेटा। अब इस कोड में आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो 64 के 64 कोड हैं, वो हर एक कोड एक ही एमिनो एसिड को नहीं बनाएगा। एक ही एमिनो एसिड को बनाने के लिए एक से अधिक कोड हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी एमिनो एसिड होंगे बेटा जो एक ही कोड से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है AUG, ठीक। इससे मेथाइनिन नाम का एमिनो एसिड बनता है, और मेथाइनिन बनाने का कोई दूसरा कोड नहीं होता है। मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कि 2 कोड एक एमिनो एसिड बना सकते हैं, 4 कोड किसी दूसरे को बना सकते हैं, 3 जो है वो किसी एक को बना सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक ही कोड से बने, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 2 कोड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 3 कोड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 4 कोड हो सकते हैं, और इवन कुछ ऐसे कोड भी बेटा जो कुछ नहीं बनाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, कुछ ऐसे कोड भी बेटा जो कुछ भी नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, UGA, UAA, ठीक। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको साफ कर दूं, मतलब कन्फ्यूजन करेगा आपको। ठीक, देखिए UAA, UAG और UGA, ये 3 ऐसे कोड है बेटा जिसके आगे स्टॉप लिखा हुआ है बेटा। स्टॉप कोडोन ऐसे कोड होते हैं बेटा जो कि किसी एमिनो एसिड को नहीं बनाते हैं, बल्कि जो प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें ढेर सारे एमिनो एसिड एक के बगल एक रख करके राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को रोकने का काम ये करते हैं। ठीक, मतलब समझो, ठीक। जैसे मान लो एक राइबोसोम है, ठीक। अगर एक राइबोसोम है, ठीक, जैसे मान लेते हैं एक राइबोसोम है। राइबोसोम कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों, ठीक, बर्गर की तरह। मुंह पानी लाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये बर्गर के समान होता है, और इसमें बेटा ये एक आरएनए है। अब क्या होगा बेटा, ये आरएनए से एक कोड पढ़ करके एक एमिनो एसिड बना दी गई, दूसरा कोड पढ़ के दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा कोड पढ़ के तीसरा एमिनो एसिड, चौथा पढ़ के चौथा एमिनो एसिड, ऐसे करके बेटा लगातार बनते चले जाएंगे। ठीक, इस आरएनए से बेटा कोड पढ़ते चले जा रहे हैं बेटा, और इधर से एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन की चेन बनती चली जा रही है। ठीक, प्रोटीन की श्रृंखला बनती चली जा रही है। ठीक, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं इसको तो रोकना पड़ेगा बेटा। ये रुके कहाँ पे बेटा, जहां पे ये 3 कोड में से कोई एक UGA, UAA, UAG, इन 3 कोड में से कोई भी कोड जहां पे ही आएगा बेटा प्रक्रिया वहीं पे रुक जाएगी। ठीक, तो ये 3 कोड क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं, इन्हें कहते हैं स्टॉपिंग कोडोन। ये है बेटा स्टॉपिंग कोड। ठीक, ये जहां भी आएंगे बेटा वहीं पे क्या हो जाएगा, कोड एकदम से रुक जाएंगे। ठीक, अच्छा, एक कोड इसमें से बेटा AUG, ये भी बहुत यूनिक है बेटा। AUG ये होता है बेटा स्टार्टिंग कोडोन। ठीक, मतलब प्रारंभक। किसी भी प्रोटीन को बनने के लिए जो सर्वप्रथम एमिनो एसिड लगता है बेटा वो होता है मेथाइनिन, और मेथाइनिन को बनाने के लिए एक ही कोड होता है बेटा, वो होता है AUG। मतलब AUG सभी प्रकार के प्रोटीन को बनाने के लिए पहला कोड होगा। तो ये होगा बेटा स्टार्टिंग कोडोन, एक है स्टार्टिंग कोडोन AUG, और यहाँ पे 3 क्या होंगे बेटा, स्टॉपिंग कोडोन होंगे। ठीक, तो क्या क्या खासियत देख ली बेटा हमने आनुवंशिक कोड की। पहली बात बेटा, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। टोटल जो कोड होते हैं बेटा वो होते हैं 64। इसमें से बेटा 61 जो होते हैं वो किसी ना किसी एमिनो एसिड के लिए कोड बनाते हैं। बचे हुए 3 जो होते हैं बेटा वो स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं, मतलब ये प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। ये किसी भी प्रकार का एमिनो एसिड नहीं बनाते हैं। और इसके अलावा बेटा ये AUG जो होता है वो मिथाइनिन नाम के बेटा एक एमिनो एसिड के लिए कोड करता है, और ये सभी प्रकार के प्रोटीन का पहला कोड यही होगा। मतलब पहले AUG होगा, उसके बाद चाहे जो आप कोड लगाइए। ठीक, और यहाँ भी होगा, लास्ट में रुकना होगा, इन तीनों में से कोई एक कोड उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक, तो स्टॉपिंग कोडॉन होंगे 3 और एक स्टार्टिंग कोडॉन होगा, बाकी सारे कोड यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर ये इतनी बड़ी चीज़ को अगर लिखने को आ जाए एग्जाम में तो आखिर इसको लिखा कैसे जाए, इसको रट करके जाएँ हम लोग। ठीक, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं बेटा, इसको बनाना बड़ा ही आसान है। ठीक, अगर आप इसको लेके कंफ्यूज हैं तो बहुत ही आसानी से इसको हम बना सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और अभी आप देखेंगे बेटा वही चीज़ बिना रटे, मैंने इसको रटा नहीं है बेटा, आपको ही रटने की जरूरत नहीं है, इसको बड़ी इजीली आप बना लेंगे। ठीक, तो मैं आपको उसे बनाना सिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक DNA में हर एक लक्षण के लिए एक जीन होता है, और जीन जो होता है बनाता है RNA, RNA जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम से बनता है प्रोटीन।
प्रोटीन को बनाने की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड। दुनिया में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं और किसी प्रकार के लक्षण बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन जिम्मेदार होती है और किसी प्रकार के प्रोटीन को बनाने के लिए 20 ही ये एमिनो एसिड पाए जाते हैं। पूरी पृथ्वी में जितने भी जीवित हैं, जितने भी लिविंग हैं, सबके अंदर यही 20 प्रकार के देखने को मिलेंगे। अभी आप ये देखिए कि ये जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड है बेटा, उसी को बनाने का कोड जो होता है, कौन सा एमिनो एसिड किसके बाद लगेगा, इसका कोड आपके जीन के अंदर होता है। ये कोड दिया जाता है आरएनए को और आरएनए ले जाता है राइबोसोम पास। राइबोसोम एमिनो एसिड को लगाता है के बगल में एक, और एक प्रोटीन की श्रृंखला तैयार हो जाती है। वही प्रोटीन की श्रृंखला जाकर के आपका लक्षण बनाती है। ठीक, अब ये जो कोड है, ठीक, ये जो कोड है बेटा, ठीक, ये जो आनुवंशिक कोड है, ठीक, ये इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये 3 का एक कोड है। ठीक, ये 3 एक कोड बन जाएंगे, ये 3 एक कोड बन जाएंगे, ये 3 एक कोड बन जाएंगे बेटा। ऐसे करके कोड बनते चले जाएंगे बेटा। ये एक अलग एमिनो एसिड बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा। तो ऐसे करके बेटा क्या होंगे, कोड लगते चले जाएंगे, प्रोटीन बनती चली जाएगी। ये जीन में पाया जाता है, हर जगह डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक, अब इसके बारे में बेटा आगे क्या बताया आपको, इसकी खोज इन दोनों साइंटिस्टों ने की थी बेटा, जिनका नाम निरेनबर्ग और मैथाई था। ठीक, इन्होंने ही बताया था कि 1965 में 1965 में कि आनुवंशिक कोड होते हैं, उसमें 3 क्या पाए जाते हैं, 3 एमिनो एसिड जो होते हैं, सॉरी 3 जो एमिनो एसिड बोल दिया, माफ़ करिए उसके लिए। ठीक, 3 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 3 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वही एक के बगल में एक लग करके एक एमिनो एसिड का कोड बनाते हैं। दुनिया में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं और 20 प्रकार के एमिनो एसिड को बनाने के लिए, एक के बगल में एक जोड़ने के लिए डीएनए में, किसी भी जीव के डीएनए में 64 कोड होते हैं। ठीक, वो 64 कोड कौन से होते हैं बेटा, वो 64 कोड यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये 64 प्रकार के कोड होते हैं। 64 में से जरूरी नहीं बेटा कि प्रत्येक कोड किसी एक ही एमिनो एसिड को बनाए। एक ही एमिनो एसिड को बनाने के लिए, एक ही एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए एक से अधिक कोड देखने को मिल सकते हैं। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे एक प्रकार के एमिनो एसिड के लिए 4 कोड मौजूद हैं। जैसे एक प्रकार के एमिनो एसिड के लिए 2 कोड मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे एक एमिनो एसिड के लिए 4 प्रकार के कोड मौजूद हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक कोड एक ही प्रकार का एमिनो एसिड जोड़ेगा। ठीक, एक से अधिक कोड एक प्रकार के एमिनो एसिड को जोड़ सकते हैं। ठीक, याद क्या रखना है बेटा, इन 64 में से 3 ऐसे कोड होते हैं जो इस प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। उनको हम स्टॉपिंग कोडोन कहते हैं। वो होते हैं UGA, UAA और UAG। और बेटा एक ऐसा होता है जो प्रत्येक जीव के प्रोटीन बनते समय, किसी प्रकार के प्रोटीन बनते समय जो सर्वप्रथम प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होता है प्रोटीन का, वो होता है मेथाइनिन और उसके लिए कोड क्या होता है, AUG। ठीक, तो इसको AUG को बेटा हम कहते हैं स्टार्टिंग कोडोन और ये होता है बेटा स्टॉपिंग कोडोन। ठीक, आइए बस लास्ट से समझ लेते हैं बेटा कि इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे कैसे। ठीक, आपको एक तरफ लिखना बेटा UCAG, फिर यहां लिखना बेटा UCAG, फिर यहां पे लिखना बेटा UCAG। ठीक, उसके बाद आपको इस प्रकार से लाइनिंग करनी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, बना के देखते हैं किस प्रकार। बहुत सिंपल है बेटा, इससे सिंपल तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक, सिंपल देखो, इसका U यहाँ लिख दो, इसका U यहाँ लिख दो और ये सामने वाला U यहाँ लिख दो। ठीक, इसका U यहाँ लिख दो, इसका U यहाँ लिख दो और इस वाले का C यहाँ पे लिख दो। इसका U यहाँ लिख दो, इसका U यहाँ पे लिख दो और सामने वाला A यहाँ पे लिख दो। ठीक, थोड़ा जगह कम हो गई बेटा। ठीक, लेकिन फिर भी इसका वाला U यहाँ लिख दो, थोड़ा जगह कम पड़ गई बच्चों, सॉरी। ठीक, ये U यहाँ लिख दो, ये U यहाँ पे लिख दो और सामने का G इस पे लिख दो। ठीक, क्या कोई कंफ्यूजन है? लिख दिया, 4 कोड बन के तैयार हो गए। कैसे लिखे बेटा, इसका पहले कॉलम का यहाँ एक अक्षर लिखो, दूसरे कॉलम का एक अक्षर लिखो, सामने वाला अक्षर इसके सामने लिख दो। ठीक, चलो इसमें दिखाता हूँ। पहले क्या लिखो U, दूसरे क्या लिखो C, सामने वाला लिखो बेटा U। क्या दिक्कत है?
फिर लिखो बेटा पहले कॉलम का U, दूसरे के लिखो C, फिर सामने वाले लिखो बेटा G। क्या दिक्कत है? फिर पहले कॉलम लिखो बेटा U, दूसरे के लिखो बेटा C, फिर सामने लिखो बेटा A। क्या दिक्कत है? एकदम सिंपल है। पहले लिखो बेटा U, फिर लिखो बेटा C, फिर लिखो G। बन गया कोड। फिर इसमें जैसे कर लो बेटा, पहले वाले लिखो बेटा U, तीसरे का लिखो A, सामने का लिखो बेटा U। पहले का लिखो यहाँ पे U A C, U A A, U A G, ऐसे करके बनाते जाइए। सिंपल करना क्या है, 64 कोड ये लिख करके वो तैयार हो जाएंगे। ठीक, एक और बना कर दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों को खुद से बनाना है। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने बनाया कि नहीं, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत हुई। अगर दिक्कत होगी बेटा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर आपने इस कोड को मेरी तरह से अगर कर लिया तो। ठीक, सिंपल। अब बताओ बच्चों, सेकंड वाला बनाना है आपको। इससे सिंपल क्या होगा बेटा, सीधे क्या बोला, पहले जो कॉलम पे अच्छा रहे वहाँ लिखिए C, फिर जो पहले में इसको लिखिए बेटा U, फिर सामने वाले लिख लीजिए बेटा, सामने वैसे लिखा नहीं है बेटा, ये लिख लो UCAG। ठीक, U, फिर पहले वाले लिखो बेटा C, दूसरे का लिखो बेटा U, फिर सामने वाले का लिख लो बेटा C, CUACUG। रटने की बात नहीं बेटा, आराम से हम 64 कोड इस तरह से क्या करेंगे, बना करके रख लेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से बेटा आपको आसानी से आ गया होगा कि इस कोड को हम किस तरह बनाते हैं। एक कॉलम इधर खींचना है, एक कॉलम इधर खींचना है, एक कॉलम इधर खींचना है बेटा, और हम क्या करेंगे बेटा, एक पूरा हमारा कोड बन करके तैयार हो जाएगा 64। ठीक, बस ये कॉलम को हम बेटा भर लेंगे। आप अब इसको भरने का मतलब बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप इसको, मेरे आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे बेटा। तो आप इसको बनाएंगे और बनाने के बाद कमेंट में लिखेंगे कि हाँ हम इसको बना लिया। सब कोई इसको कॉपी में बैठ करके जरूर बनाएंगे और मुझे कमेंट जरूर बताएंगे कि आपने इसको किया कि नहीं। अगर कोई समस्या आती है तो आप इसको बताएंगे। ठीक, तो बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आज आपका समाप्त हुआ है। आपको करना क्या है, बार बार इस वीडियो को देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लिखने की कोशिश करनी है। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे लिखने की कोशिश करिएगा। 100% आपको इसमें इस प्रश्न के आने पर मार्क मिलने की गारंटी मेरी है। अब आपको करना एक काम और है मेरा, आपने पढ़ लिया, आप मेरा एक काम करेंगे कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे ताकि वो लाभ आपके दोस्तों को मिल सके। भाई सबको बांटना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपको उस ज्ञान को बढ़ाना है। और जब आप इसको शेयर करेंगे तो उनसे ज़रूर ये बोलिए कि इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम लोग को हिम्मत मिलती है कि हम आपको प्रतिदिन और अच्छे कंटेंट को लाए बेटा। यही एक तरीका है जिसको हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, उत्साहित करता है आगे और कार्य करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल के हमारे ऐप को जो कि प्ले स्टोर पर है उसको डाउनलोड जरूर करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।